बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों भाई बहनों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज सत्संग श्री गुरु महाराज जी की लीला व ज्ञान उपदेश और एक कथा के माध्यम से सत्संग चर्चा कर रहे हैं। एक बार हमारे जगत वंदनीय नैना अभिराम आराध्य देव श्री दूसरे पातशाही जी गुरु महाराज जी, बहुत पहले की बात है, एक बार आप लखनऊ पधारे तो वहाँ पर आपने सत्संग उपदेश प्रारंभ किया। संगत आई हुई थी। सत्संग समाप्ति के बाद जैसे सारी संगत बैठी हुई थी तो सत्संग जैसे समाप्त हुआ तो एक भगत जी ने आपके श्री चरणों में विनती की कि प्रभु, आप तो फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैं तो रात के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप करता हूँ। रात को 2 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और 1.25 लाख मंत्र जप। और ये जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए लगातार नियम में बंधा हुआ, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई नहीं। संतों महापुरुषों का एक तरीका होता है, अमली कार्रवाई सिखाते हैं संत महापुरुष। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया उस भगत जी से कि ये जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर और हाथ से माला फेरते हुए करते हो? तो उसने कहा हाँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तक इस जाप में मन को सम्मिलित न किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। यदि केवल जिह्वा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए वो याद नहीं होगा। मन को, चित्त को उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए केवल जिह्वा से रटन काफ़ी नहीं है। मन को लगाओ, उसमें अपनी चित्त वृत्तियों को लगाओ। मन चित्त को लगाकर अगर उसको जाप किया जाए, मन को शामिल करना उसमें अति आवश्यक है। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसका लाभ होगा। और ये संत सत्पुरुष ही युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक अंदर का आनंद भी प्राप्त हो। तो इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की उस भगत जी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। समझ आया कि मेहनत तो करता ही था लेकिन थोड़ा तरीका समझने की, रास्ता देखने की कमी थी। उसने विनती की कि प्रभु आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वो तो मन का खेल निकला, अपनी मन की मर्जी से करता था। अब मुझे मालूम हो गया कि बिना श्री सतगुरुदेव जी की रोयनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुरत शब्द योग के साधन समझाए, जो अपने अंतर्मुख होकर चित्त वृत्तियों में मन लगाकर, चित्त लगाकर उन साधनों को करने से उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वो आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय बाद वो श्री चरणों में शरणागत हो गया, समर्पित ही हो गया। आपको
उस पर इतनी दया आई, आपने कृपा करके उसको साधु वेश प्रदान कर दिया। उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा, जो इस दरबार में, श्री आनंदपुर दरबार में, जिनका नाम इन सुनहरी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते, प्रेमियों, जिज्ञासुओं व शरणागतों के अंतर्मानस की विवल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृषा को बुझाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।